हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 6:30 बज चुके हैं और घर में चहल पहल शुरू हो गई है। बच्चों को जगा दिया है और आरुष तो भाई नहा के सबसे पहले तैयार हो गया, क्योंकि इसकी पसंद का ब्रेकफास्ट जब बनता है तो ये ऐसे ही करता है, गुड मॉर्निंग बोल के अच्छे तरीके से, और रेडी है एकदम से अपनी हाउस ड्रेस पहन के। अपने बालों में ऑयलिंग भी कर ली इसने खुद से ही। गुड्डू बाहर का व्यू चेक कर रही, ये देख रही बारिश हो जाती तो रेनी डे ही बन जाता। तुम्हारे स्कूल में जाने के टाइम पे बारिश रुक चुकी है, नहीं तो जब मैं जगी थी 4:30 बजे खूब तेज बारिश हो रही थी, लेकिन ये अभी अभी रुकी है। आज गार्डन में घूम नहीं पाई, लेकिन बूंदाबांदी शुरू होगी बेटा। बारीक वाला झरना फिर से शुरू हो चुका है, क्योंकि सामने खेत में देखने से पता लगा आज तो खेत में भी खूब पानी भर रहा। ये पानी भरा हुआ है और हवा के जरिए अब बूंदों की बौछार मेरे ऊपर भी आनी शुरू होगी। काफी खूबसूरत मौसम हो गया, ठंडा ठंडा और बढ़िया लग रहा। बारिश होने की वजह से चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आ रही। चलो भाई, इस बौछार सी में हम भी जो है एक बार घूम ले। ये देखो पड़ भी रही बूंद, कैमरे पे भी लगी ना अभी। आज बारिश नहीं हो रही क्या? तू आज सबसे पहले तैयार हो लिया, दवाई खा रहा ना रुस, तो इसकी आंखें भी सूजी सूजी सी हो रही ऊपर तय। नींद तो इसे सही आ रही। ये खांसी जुकाम की दवाई। और ये बालों में कंघी कैसे करी आपने? पानी तो सुखाया नहीं बालों का। चलो अच्छे से तौलिया करके मैं सुखाऊंगी। आरुषि भी जग के आ गई भाई। मैगी का पैकेट गायब है। गायब है? मैगी का पैकेट गायब? चेक कर लिया होगा तुमने? मन ने छुपा के रख रखा। मम्मी लंच हो रहा है। और यहाँ पर इन दोनों बहनों की मस्ती, क्योंकि आरुषि अभी जग के आई है। आरुषि, पापा की याद आ रही है? रात आ रही। 2 महीने से ये पापा के साथ थी ना, तो इसलिए से पापा की घनी याद आ रही थी। और फिर इसे हमने समझाया बेटा ड्यूटी करनी ज़रूरी है, जिससे हमारे खर्चे चलते हैं घर के। एक चीज़ का आइडिया बहुत बढ़िया सक्सेसफुल रहा। जैसे हमारे उधर की साइड में पानी भरता था ना, तो क्या हुआ, किसी ने बताया था सब्सक्राइबर ने कि केचुए निकलते हैं तो थोड़ा थोड़ा मुंडेर पे नमक डाल दो। तो हमने ऐसा ही किया, किनारियों पे जो है नमक डाल दिया। भाई नमक की स्मेल से दूर से ही भागते हैं, मरते नहीं। दूर से ही एकदम से मुंह सा उठाएंगे और ऊपर को और पीछे हट जाएंगे। देखो, नहीं तो पूरे बरामदे में इधर कल केचुए केचुए हो गए थे दिन भर में। कई बार माँ ने सकेर के उससे उधर फेंके दूसरे खेत में, सामने वाले में। ये केचुओं का ढेर लग रहा है यहाँ से, और ये हमने नमक डाल रखा। और नमक डालने के बाद में ये इस लाइन को उधर से उधर तक क्रॉस नहीं कर पाते बिल्कुल भी। और झमाझम बारिश लगी हुई है लगातार। थोड़ी देर के लिए रुकी थी, लेकिन फिर से स्टार्ट हो चुकी है। आज इन कपड़ों को सुखाने का प्रबंध भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब बारिश आती है तो कपड़ों के सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है सूखने की। ये तो नमक से भी बच के आ रहे हैं यहाँ पर। नमक से बच के आ रहे? ये जहाँ जहाँ नमक नहीं पड़ा ना, वहाँ से बच के आ रही। चलो आप ये मत सोचो बेटा रेनी डे होगा आज। रेनी डे नहीं मनाने दूंगी, क्योंकि छुट्टियाँ आपने काफ़ी सारी मना ली है ऑलरेडी, ठीक है ना? क्योंकि कल खरड़ जाना है, कल की भी छुट्टी हो जाएगी, तो इसलिए आज स्कूल में छोड़ के आएंगे तुम्हें और कल खरड़ लेके जाएंगे, ठीक है? अच्छा मौसम, खरड़ मेला छोड़ के आओगे? हाँ छोड़ के आएंगे बस स्टॉप तक। ये तो रुक जाएगी, फटाफट आप लापरवाही ना करो, तैयार हो जाओ जल्दी से। इन्हें देखो केचुओं को, ये तो यहीं रहेंगे। इधर दीवारों में भी पूरी नमी आ चुकी है बारिश के कारण। लगता है इनमें शायद कहीं जगह है, इसलिए ये पानी भर रहा है पीछे दीवार की साइड में। हमारी तरफ से अभी मुंडेर भी नहीं बंधी, ये होल भी नहीं बंद हुए, क्योंकि मिस्त्री ने कहा था कि बाद में कर दूंगा। लेकिन ये काम हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है, जब अब की बार काम शुरू होगा तब ये जाके काम होगा। यहाँ पर ब्रेड सैंडविच बनाने की आज फिर से तैयारी। रात इनके पापा पकौड़े बना देंगे आज, मौसम भी पकौड़ों वाला, और बात ही निकालते सैंडविच बना लो। बक्से वाले पकौड़े रखा है। बक्से वाले पकौड़े बन जाते, बढ़िया रहता, तुम खा लेते और क्या। होली को धरा था ना इन्होंने। देखा क्या नंबर बना रही। ताजी बना के हाँ नंबर बना रहे, नंबर। नहीं तो यहाँ पे आलू उबलने के लिए रख दिए थे, अब इनको छील लेंगे दोनों और इनका मिलके ब्रेकफास्ट बनाएंगे। लेकिन नहीं, एक जने को बच्चों को तैयार करना होगा, कपड़े पहनाने होंगे, बालों में कंघी करनी होगी, जूते पहनाने होंगे। तो वही रात मैंने यहीं पे पनीर बनाया था बच्चों के सैंडविच के लिए। ये देखो पनीर कितना बढ़िया बन के तैयार हो गया। और ये गाय के दूध का छेना है, इससे सफ़ेद रसगुल्ले भी बन सकते हैं, इसे पनीर के रूप में भी खा सकते हैं। पर एक बार मैंने रसगुल्ले बना के दोबारा फिर कभी ट्राई करे नहीं। असफल प्रयास हो गया।
आज बना के देखो क्या, देख लेंगे है नहीं? आज बना के देख लो दोबारा। थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, पहले पनीर बनाना, छेना बनाना, और उसके बाद में वाइट रसगुल्ले। और वे वाले रसगुल्ले तो मुझे भी काफ़ी पसंद है। चलो भाई, अभी चिंकी कर रही है पूजा और मैं रख देती हूँ चाय बनने के लिए। ऐसे मौसम में तो सबका चाय पीने का मन करता है जब मौसम ठंडा ठंडा हो जाता है। बच्चे पता क्या कह रहे, कह रहे पानी आज इतना ठंडा है कि गर्म पानी में नहाने का मन कर रहा। रोज़ तो इनका ठंडे पानी में नहाने का मन करता, आज गर्म पानी में नहाने का मन कर रहा, थोड़ी सी बारिश होते ही। और ये तो लगातार कई दिन तक तो हुई भी नहीं, कल दोपहर से ही तो शुरू हो रही, कभी बंद हो जा कभी चल जा, फिर अब फिर बारिश बंद होगी। पर ठंडा सा पड़ गया। हाँ, इसे ना इसमें मिक्स कर लिए। पता क्या हुआ, दूध जम बैठ गया था, गाय का दूध पता नहीं क्यों इतनी जल्दी जल्दी ख़राब हो रहा, क्या दिक्कत आ रही है उसमें। तो फिर मैंने सोचा चलो पनीर बना लेते हैं, ऐसे वेस्ट करने से तो कोई फ़ायदा नहीं। सैंडविच बनाने के लिए हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, खीरा, ये सारी चीज़ें ले ली है और प्रीति के पास में ही ला कर रख दिया ये पनीर। तो चलो भाई, आलू मैं भी छिलवा देती हूँ, थोड़ी सी मदद हो जाएगी जब तक बच्चे ना आएंगे। नंदनी को पनीर दे दिया है खाने के लिए, क्योंकि उसे सूखा पनीर ऐसे ही खाना बहुत अच्छा लगता है। बेटा इसे ज़्यादा हाथ में मत रखो, फटाफट से निपटा के एक तरफ हो जाओ, ठीक है? और मैं तुम्हारा नाश्ता लेके आती हूँ अभी। आरुषि, अपने बालों में कंघा करवाओ बेटा, चलो, है ना? लिया ही रबड़, ये रही आरुषि की छोटी छोटी सी रबड़, जिन्हें मुझे बालों में डालना है इसके। और इसकी यूनिफॉर्म जो है वो छोटी हो चुकी है, आरुषि बड़ी होने जा रही है और थोड़ी सी यूनिफॉर्म इसकी टाइट भी है ना? ये फूल सदाबहार हैं बिल्कुल, इन खिलते हैं तो सुंदर लगते हैं। और इनकी वैरायटी चिंकी ने खुद चेंज करी, पता नहीं डैनी में डैनी चेंज करके किस किस तरह बनाया इसने। नहीं तो ये पहले पूरे मैरून कलर का था। पहली बार ऐसा हुआ कि जाल बांध के तैयार कर दिया, लेकिन बेलें जो हैं वो बढ़ने का नाम नहीं ले रही। जब बेल बढ़ जा तो फिर जो है फटाफट इन्हें उस पर चढ़ा दें। और यहाँ से एक रात की रानी का भी पौधा निकल गया खुद ही, हमने बहुत दिन पहले लगाया था, लेकिन पता नहीं कहीं ना कहीं उसकी जड़ छूटी हुई है, तो वो हर साल चुमस्से में हो जा, चुमस्सा लग गया ना जा। तो भाई यहाँ पे हंडी में रख दिया दूध कढ़ने के लिए। बारिश कभी भी आ सकती है, उमस बन गई बारिश रुकने के बाद में, सुबह की कट जाएगा ना यूँ, तो फिर हंडी को निकाल लेंगे कढ़ने के बाद में। नहीं तो क्या करेंगे, इसके ऊपर एक ये ढक देंगे, शेड ढक देंगे, लोहे की है जो उसकी थी संदली की, वो हमारी हरा ढकने में काम आ रही, और ऊपर से एक बैनर ढक देंगे। चलो भाई, वैसा तो गिल्ला है, गार्डन में आने लायक नहीं था। ये शिमला मिर्च लगाकर एक चीज़ का तजर्बा हो गया पूरे तरीके से कि शिमला मिर्च पर कितनी ज़्यादा स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये बढ़ने का नाम नहीं ले रही। ये देसी खाद से उगाई जा रही और इसकी पत्तियां बार बार कीट पतंगे ख़राब कर देते हैं। और हमने इस पर सिर्फ लस्सी का, हल्दी का, खड़ी का, इन सब का छिड़काव भी कर दिया। जब ये केचुए मिट्टी में से निकले तो ये फिर फर्श की तरफ को क्यों भाग गए, इस चीज़ का नहीं पता चल पा रहा बिल्कुल भी। इन्हें रास्ता नहीं पा रहा गया, मिट्टी में से निकल रहे, पता नहीं राम जी में तो ही बरस रहे गया, इतना केचुआ है यहाँ से। और भाई इधर से मुझे सूखे सूखे में जाना पड़ेगा, हंडी रखने के लिए आई थी ना, तो डांट खानी पड़ी। नू कह रहे मुझे हाथ पार तुड़वाओगी, यहाँ पानी के साथ साथ में ना सारे को मिट्टी मिट्टी होगी इस वाली सड़क पे। यहाँ पानी भरा है और इधर से मिट्टी का कटान हो है, इस पर 3 पता पानी आवे, और ये देखो वहाँ तक मिट्टी मिट्टी हो रही है। और चप्पलें ना बहुत तेज रिपटा है, इस पर बहुत ही सावधानी पूर्वक चलना पड़े। आज मुझे और प्रीति को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी कपड़ों को लेकर, क्योंकि कपड़े कल भी धुले थे लेकिन वो सूखे नहीं थे। और इस मौसम में कपड़े धो भी दो, अगर बारिश लग जाए तो उनमें बदबू हो जाती है। इधर प्रीति ने बिना लाइट आए ही काम शुरू कर दिया है। और आज बहुत दिनों बाद हमने कपड़े धोने का साबुन मंगाया, नहीं तो सर्फ में ही कपड़े धुल जाते हैं। और मैंने सोचा हाथ से कपड़े धुलेंगे तो साबुन लगाना ज़रूरी है। जब पुरुष मारना हो ना, जरा मैंने सरफ डाल के ऐसे ही काट दे, कि कुछ ही कपड़ों पर डाल लगा हुआ है सरफ। कपड़ों को ड्रायर में सुखाना ज़रूरी है ऐसे मौसम में, तभी ये सूखेंगे। और कल बच्चों की यूनिफॉर्म दूसरी है तो गिल्ली पड़ी, सुखानी ज़रूरी है। अभी मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि आज लाइट नहीं आई और हाथ से ही कपड़ों की धुलाई हो रही है ना, तो इसलिए थोड़े थोड़े करके ऊपर डालती रहूँगी। यहाँ पे थोड़ी बहुत धूप भी लगेगी और थोड़ी बहुत हवा भी। ड्रायर में सूख जा तो कपड़ों को सुखाना इजी हो जा। खेतों के एरिया में रहने का ये असली मज़ा है कि दूर दूर तक हरियाली हरियाली नज़र आती है जब सुबह के टाइम जग के उठते हैं। और सामने देखो एक औरत गठड़ी लेकर आ रही, किसान सब अपने खेतों में से अपने पशुओं के लिए चारा ढो रहे। ये देखो हमारे पशुओं का तो आ गया था भाई सुबह के टाइम। आज चाचा जी चेरी काट कर लाए थे। और आसमान में घने बादल हैं जो कभी भी बरस सकते हैं, प्रभु की लीला है, जब चाहे तब बरस सकते हैं।
तो चलो भाई कपड़े डाल देते हैं इन पट्टियों पे। और यहाँ का नंबर जो है वो काफ़ी दिनों बाद आता है, क्योंकि नीचे हमने इतनी सारी पट्टी बांध रखी, इमरजेंसी में ये काम आती है। जैसे आज इमरजेंसी है। जब मैंने लाइट का इंतज़ार किया तब तक तो लाइट आई नहीं, लेकिन जैसे ही मैं कपड़े सुखाने के लिए छत पर आई तो लाइट आ गई भाई। चलो स्पीड से काम होगा और भी ज़्यादा अब तो। और बाल्टी ले ली, जो सुखाने थे वो सुखा दिए यहीं पे पट्टी पे। और अभी इन्हें वापसी ले जाते भी ये हो रहा, कभी मैं नीचे तक इन्हें लेकर जाऊँ उतार के, फलाने की मेहनत भी वसूल ना हुए और लाइट चली जाए। भाई चाचा जी अभी नाश्ता करने के लिए आए थे खेत में से आने के बाद में, उनका ही हुआ नाश्ता थोड़ा लेट, अभी 10:30 बज रहे। और माँ जी को और हमें सुना रहे थे तड़की को ना सड़क पे बहुत औरतें घूमन जावे जान लो भी जा कर उठ के माँ तड़की घूमन जाकर भले ही इनू क्या हो इनको वांडन जावे है। तो फिर माँ को कहने लगे कहाँ गई थी, क्या लेने गई थी, किन्ने बुलाई थी, वहाँ क्यों खड़ी थी। फिर ये भी तो सवाल रहे है। इसी वजह से माँ ने जो है घर में से निकलना बंद कर दिया। और जहाँ माँ पे चले नहीं जाकर ना दोनों हाथ पकड़ के झपट पड़ा करेंगे, है नहीं। ये भी जब करना पड़ेगा, माँ को घुमा के लानी पड़ा करेगी और साथ में हमारी भी मॉर्निंग वॉक हो जा करेगी। अब दर्द में सुकून था तो ये भी जा कहाँ हो रहा दर्द, सिर में दर्द बढ़ गया। ये देखो नू पता नहीं शरीर में दर्द क्या कर रहेगा। गुड्डू ने ही कह रही थी, नू कह माँ की किसी ने कोई गुड़िया तो नहीं बना रखी कपड़े कुपड़े की, नू कह कहीं कुछ सुई चुबा दे फिर उसमें दर्द होने लगे अंगों में शरीर के। सच्ची नू ही कह रही थी। मका में तो पता नहीं वो बस जादू टोने का तब नहीं देखा होगा, कहीं से कहने लगी यूट्यूब पे सारी चीज़ देखी मैंने, गुड़िया बना दे उसका सुई चुभ हो जा और वहीं से दर्द हो जा। कभी किसी ने बनाई रखी हो माँ के नाम की, कभी पैर में, कभी एड्डी में, कभी पेट में, कभी सिर में, ये दर्द घूमता ही रहे। बता कोई बात है, कई दिन तक मांग कम होगा। और माँ दवाई ले आई थी और अंकों को भी दिखाई आई थी, शनिवार वाले दिन गई थी। और मैंने कह रही एक बार और चले जाओ, क्या ये तो डॉक्टर साहब को भाई लाइट का कोई विश्वास नहीं है, तो इसलिए समरसेबिल ऑन कर देते हैं और टैंक भर जाएगा तो टेंशन फ्री हो जाएंगे। वैसे तो रात के टाइम हम लोगों ने भर दिया था। दोनों का, प्रीति का और मेरा, करा हुआ काम नहीं दिख रहा कुछ भी। क्यों नहीं दिख रहा मैं बता दूं, बच्चों को स्कूल में भेजा है, हम अपने काम पे लग जा। अब फिर कपड़े उतारने के लिए गए थे छत पे से, रस्सी पे से। अब फिर हम लोगों को छत पे से कपड़े उतारने के लिए जाना पड़ा और सारे कपड़े धुले हुए जो सूखे हुए जैसे भी थे उन अंदर चारपाई पर रखा है। ऊपर कमरे में तो एक भी खूंटी ऐसी नहीं है जो हम कहीं रस्सी बांध के कपड़े सुखा लें। क्यों, कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि यहाँ इसमें घर में रहना भी पड़ेगा। उधर वाले रूम में तो मैंने बहुत सारी खूंटियाँ लगवा रखी, 3री मंजिल वाले रूम में, और कपड़े वहाँ पर हमारे आराम से सूख जाया करते थे। चाहे 3 दिन तक सूखते रहो, बारिश आती रहो, कुछ नहीं पता लग रहा था कपड़े कहाँ सुखा रखे इन्होंने। लेकिन झमाझम बारिश के चलते ये देखो बारिश स्टार्ट होगी। ऊपरला लैपटॉप के ऊपर की खिड़की खुल रही थी, लैपटॉप उसका ऊपर रखा था, वह खिड़की देखी वह बंद कर गई, यानी लैपटॉप भी भीग जाता उसका तो आज। तो वही ये देखो बारिश की जड़ी ऐसी लगी है, झमाझम बारिश हो रही। गर्मी को दूर करो, झिम बारिश का सबसे ज़्यादा फायदा ये उठा रहे। कल भी नहाए थे और आज फायदा नहीं उठा रहा, और आज तो मैं ऑटोमेटिक बुझ गया, ऑटोमेटिक। जूते भी गिल्ले कर दिया आपने तो। अब बताओ जूते का मैं लखोता ही ना उतार गया कैसे लगता है इसे चला के धन्नों को। हाँ ये तो बात है। तो भाई मैं गया था यहाँ पे बगल वाले गांव में ही गड्डी और भीग गया आते हुए, और उधर कोई ऐसा वो भी नहीं है, खेतों का रास्ता, कहीं बरामदा कोई शेड ऐसी है नहीं, तो रुक नहीं सका मैं उसमें। फिर तो एक ही था लक्ष्य कि भाई चलते रहो और जो होगा तो हो जाएगा। भीग गए तो इतना भीग फोन तो बचा दिया, फोन निकाल के लाओ मुझे दे दो। फोन का तो बच ही सिस्टम रहा होगा, इतनी तेज नहीं थी, हल्की थी। ये पैंट भी मोटी है, ऐसी बात नहीं है जींस, तो ये तो बच गया होगा। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सबसे पहले यही भीग गया। टोपी बढ़िया है इसका तो। हाँ वो टोपी बढ़िया है, कल लगा के गया था। और आज मैं सोच रहा था मैं बारिश जब तक होगी तब तक वापस ही आ जाऊँगा अपना काम करके, उसे लगा के नहीं गया और भाई भीग गया। अभी हो चुका है लंच बनाने का समय, और लंच में आज मैं बनाऊंगी काली मसरी की दाल। कुकर में दाल चढ़ा दी है और सीटियाँ भी आनी शुरू हो गई। और आज मैंने दाल को उबलने के लिए रखा था आरओ के पानी में। कल सब्सक्राइबर का कमेंट आ रहा था कि आरओ के पानी में अगर रखोगे तो कुकर अंदर से काला भी नहीं होगा और बाहर पानी भी नहीं निकलेगा। तो कम निकल रहा है, निकल तो रहा है लेकिन कम निकल रहा है। काली मसरी की दाल है, साथ में चावल। और दाल के तड़के के लिए अब मैं काट लेती हूँ लहसुन, प्याज, टमाटर। बच्चों के आने से पहले मुझे लंच बना के तैयार करना। और आज तो बच्चों के साथ साथ में हमें फिक्र हो रही कि ऐसी बारिश में बस स्टॉप से कैसे आएंगे, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ एक ही छाता है
और वो भी ख़राब हो चुका है। जगह की तंगी की वजह से हमने, खुला घर है तो बारिश में प्याज ना भीगे, ये प्याज का एक कट्टा ले आए थे, तो इस वजह से कट्टे को हमने रख दिया है सीढ़ियों के बड़ी पैड़ी पे। ये देखो यहाँ पे रख रखा है, और यहीं से मैं प्याज लेकर जाऊँगी क्योंकि अंदर रसोई में जगह नहीं है। 2 प्याज इसमें से निकाल लेते हैं छौंक के लिए। ये मैंने ले ली। कट्टा यहाँ पे सेफ है क्योंकि सीढ़ियाँ ऊपर से बंद है, गेट लगा हुआ है, बंद रखनी पड़ती है ताकि पानी ना आए, तो इसलिए ये कट्टा यहीं पर रख देता। वो रखा हुआ है देखो।